भाई वाह, धरती पे मैंने इस महान घटना को देखा तो भाई मैं रियली में अचंभित हो गया। भाई मैं तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था कि पृथ्वी पे ये कौन सा अलौकिक अवतार हो गया। और ये सोचते सोचते भाई खिड़की से झांका तो सामने मेरी नजर पड़ी भाई, और वहां जो मैंने देखा मुझे तो यकीन हो गया कि भाई दुनिया पे ये एक ऐसा प्राणी नहीं है, इसके जैसे न जाने कितने प्राणी हैं भाई साहब इस धरती पे जो अवतार ले चुके हैं। देखो यार, ये सब देख के मैं हैरान रह गया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे अलौकिक अवतार कैसे हो सकते हैं इस दुनिया में। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अपनी संतुष्टि के लिए सामने वाले बिल्डिंग में गया एक अंकल से मिलने। और जैसे ही यार मैंने उस बिल्डिंग में प्रवेश किया, जो मैंने देखा मैं तो देखता ही रह गया भाई। ये देखने के बाद तो मेरा भाई हाथ पैर कांपने लगा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। कलयुग में इतने अलौकिक अवतार, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं हो रहा था। इसी की खोजबीन करने के लिए मैं घर से निकल गया। जैसे ही घर से निकला एक और अलौकिक अवतार मुझे मिल गया। देख रहे हो, घर से खोजबीन करने क्या निकला, एक पे एक अलौकिक अवतारिक सब मिलने लगे हैं। इसके बाद भाई मैं तो रुकने वाला था नहीं, सोचा चलो और कुछ दूर चलते हैं, कहीं और अलौकिक अवतार मिल जाए। तो रास्ते से फिर आगे कुछ दूर बढ़ा। भाई साहब आप यकीन नहीं करो, एक और अवतारित पुरुष मुझको मिल गया। देखो नहीं, ये मजाक हो रहा है। देख रहे हो भाई, ऐसे ही 2-3 प्राणी और अवतार ले ले। हमारे किसान तो ऐसे ही पानी के कमी से मर रहे हैं, इनके जैसे 1-2 और हो जाए तो बताओ यार क्या होने वाला है किसान का। और ये सब देखते देखते मैं मेन रोड की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंचा, आप यकीन नहीं करोगे, देखो जरा ये अवतार देख के तो मैं बहुत ही हैरान था। और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना था। इस अवतार को देखने के बाद भाई मैं शताब्दी को छोड़ के इसी पे लिफ्ट लिया और फिर इसी शताब्दी एक्सप्रेस पे चढ़ के मैं आगे बढ़ा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र भाई इस पे पड़ी। और ये सब देखने के बाद भाई साहब मुझे आज के समय का सारा गणित समझ में आ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि ये कलयुग है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद भाई मैंने उनके हाथ पांव जोड़े और उनको बोले भाई अपनी शताब्दी एक्सप्रेस रोको और मुझे यहीं पे उतार दो। भाई साहब उनकी उतारने का स्टाइल देख के भी मेरी फट चुकी थी। खुद देखो यार। फिर इसके बाद जैसे ही मैं शहर में उतरा, भाई भूख बहुत तेज लगी हुई थी। फिर एक होटल में जाके खाना थोड़ा सा ऑर्डर करता हूँ। बेटर खाना लेके आता, थोड़ा सा मैं उसमें से खाता हूँ। भाई साहब यकीन करना 2 घंटे तक उल्टी हुई थी मेरी। हमको उल्टी आ रहा है। और इसके बाद मैंने कभी भी जीवन में ये सब्जी नहीं खाई। और भाई साहब इसके बाद मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिसर्च शुरू करूं या खुद की रिसर्च करवाऊं। उसी बीच होटल के सामने भाई एक बंदा और मुझे दिखाई दिया। उसका टैलेंट देख के मैं हैरान रह गया भाई। नहीं देखा, ऐसे लग रहा था जैसे ये अंकल के मुंह में ही जा रहा है। और फिर वहां से मैंने अपनी रिसर्च चालू की। भाई मैंने एक ऐसे बंदे को खोज की जिसको कि बहुत शौक होता है टीवी पे आने का, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। तो फिर वो क्या क्या हरकत करते हैं खुद देखो।
देख रहे हो आजकल के लौंडे लौंडी को पता नहीं क्या चुल मची हुई है टीवी पे आने का कि भाई साहब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भाई साहब इस कैमरामैन को देखो, टीवी पे आने का शौक था इसीलिए ये बना कैमरामैन। देखो जरा। Run. और इस बंदे की भाई दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन टीवी पे आऊंगा, और ये बंदे टीवी पे आया कि नहीं आया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सीन करने के बाद इसके पिछवाड़े पे सूजन जरूर आया होगा, ये मैं यकीन के साथ बता सकता हूँ। और भाई साहब मैं रिसर्च करते करते मैं पार्क में पहुंच गया था। मैंने एक बंदे को मैच खेलते हुए देखा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भाई बुमराह भी जो है ना इसी से बॉलिंग सीख के आया होगा इंडिया टीम में। देखो जरा। बुलाओ जिसको उठना है ना जाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ ये। भाई कोई अवार्ड वार्ड बचा हो तो इस भाई के लिए इंतजाम करवा दो यार। भाई ये देखने के बाद मुझे एक और गम सताने लगा, एक और अवार्ड का इंतजाम करवाना होगा जो इन बहन जी को दिलवाना है। देखो ना कैसे पार्क में ये झूला खा रही थी, क्या संभाला है इसने अपने आप को यार। काश इसके हाथों में देश दे दिया जाता तो कितने अच्छे से संभालती है। और एक अवार्ड तो भाई इन भाई साहब के लिए बनता ही है। भाई इसकी होशियारी और इनका फिटनेस भाई देखो जरा। और फाइनली भाई मैंने रिसर्च करते करते इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो अलौकिक अवतार हो रहे हैं इसमें सिर्फ लड़का लड़की शामिल नहीं है, इसमें आदमी औरतें भी शामिल है। मैं अभी उसी पार्क में खड़ा हुआ था, बताओ यार इसको क्या जरूरत थी बच्चा बनने की। और ये एक्टिविटी करने के बाद ना ये लाइफ में फिर कभी बच्चा बनने का कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद मैं अपने दोस्त के रूम पे पहुंचा और वहां चला गया सोने। फिर मैंने उसको बोला कि भाई अब रात हो गई चलो सोते हैं, और जाके लाइट बंद कर दो। देखो जरा किस तरीके से उसने लाइट बंद किया है। भाई साहब चप्पल से लाइट बंद किया है, ये भी बहुत आलसी निकला। शाबाश बेटा। भाई साहब जैसे तैसे मैंने रात काटी और जैसे ही सुबह हुआ मैं वहां से भागा और मैं सोचा चलो एक और दोस्त हैं यहाँ पे उनसे भी मिल लेते हैं। चल। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा उससे मिलने, देखो वो क्या कांड करके फंसा हुआ था। आशी खुटी गुतन खुटा उपटन पण खुटी निघायची। अब मुझे तो नहीं पता भाई साहब कि इस बंदे का सर कैसे निकला होगा, क्योंकि मुझे भाई ऐसे अलौकिक दोस्त नहीं चाहिए था। और मैं वहां से तुरंत भाग गया और भागते भागते मैंने एक दुकान से पार्ले जी खरीदा और सोचा चलो कुछ पुण्य ही कर लेते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो दुआ देगा ही। अरे कहना क्या चाहते हो? और बड़ा मुश्किल से एक कुत्ता मिला। पूरा पैकेट खाने के बाद वो बोलता है कि मैं कुत्ता नहीं हूं। अब आप खुद ही देख के बताओ ये कुत्ता है कि नहीं। तो भाई इसके बाद तो मुझे पूरे विश्वास हो गया कि ये कलयुग है और यहाँ पे भाई एक से बढ़कर एक अवतार होते रहेंगे। तो भाई जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो, किसी को उंगली नहीं करना चाहिए। नहीं तो भाई अगर अभी के समय में किसी को उंगली करोगे तो वो उल्टी ही पड़ जाएगी। देखो तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं फिर किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।